हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 85 त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये जो स्टोरी है वो ऋषि अत्रि और अनुसुईया की स्टोरी है। तो ऋषि और अत्रि और अनुसुईया का इंट्रोडक्शन तो मैं पहले भी बहुत बार दे चुकी हूँ और आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और जो ऋषि अत्रि थे उनकी पत्नी अनुसुईया जो थी वो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री थी। और ये जो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री की परीक्षा भी त्रिदेव उनसे ले चुके हैं और इसका वीडियो भी मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो हम अभी जो है करंट स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। तो ऋषि अत्रि और अनुसुईया ब्राह्मणों के साथ में एक स्थान पर निवास करते थे। वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते थे। अब जो है ऋषि अत्रि और अनुसुईया जो थे वो बहुत ही फेमस थे। और जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो शिव के माता पिता का स्थान अत्रि और अनुसुईया को दिया गया था, जिस वजह से वो सभी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हो चुके थे। पर जैसा होता है ना कि जब कोई इंसान बहुत फेमस होता है तो बहुत सारे लोगों को उनसे जेलस फील होने लगती है। तो यही यही कंडीशन उन ब्राह्मण समाज में थी, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण थे जो अत्रि और अनुसुईया के सक्सेस से, उनके फेमस होने से बहुत ही इनसिक्योर फील करते थे और उन्हें उनसे जलन होने लगी थी। अब वो लोग ऐसे डायरेक्टली तो ऋषि अत्रि का कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकते थे। तो इसलिए उन सभी ने भगवान गणेश की तपस्या की। और जब भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हुए तो उन सभी ब्राह्मणों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वो ऋषि अत्रि को ब्राह्मण समाज से निष्कासित करना चाहते हैं। तो आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे कि ऋषि अत्रि ब्राह्मण समाज से निष्कासित हो जाए। अब देखिए, जो भगवान होते हैं ना वो कभी भी गलत नहीं का साथ नहीं देते और ना ही वो कभी किसी से बदला लेते हैं। लेकिन भगवान जो है वो भविष्य जानते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि कोई इंसान आने वाले कल में क्या काम करेगा और किसके हाथों कौन सा कार्य सिद्ध होगा। इसलिए भगवान गणेश अच्छे से जानते थे कि ये सारी जो प्रोसेस होनी है और ये सारी जो घटना हो रही है इसका जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है। इसलिए भगवान गणेश ने सभी ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। और जो है भगवान गणेश जो है वो एक काफ़ी बूढ़ी और कमज़ोर गाय बन गए। और जहाँ ऋषि अत्रि का घर था, उनके घर का जो गार्डन था उस गार्डन में जाकर के उन पेड़ पौधों को खाने लगे और नुकसान करने लगे। तो उस गाय को भगाने के लिए ऋषि अत्रि ने जो चमेली की बेल होती ना उसकी एक डंडी तोड़ी और उससे उसको हल्के हल्के से मार के उसे हड़-हड़ करके बाहर जाने के लिए मतलब भगाने लग गए गाय को। लेकिन वो जो गाय थी वो तभी उसी वक़्त वो मर गई। अब वो जो गाय थी वो तो भगवान गणेश थे, तो वो उसी वक़्त मर गए। तो सारे ब्राह्मण जो है वो ऋषि अत्रि के ऊपर नाराज़ होने लगे और उनसे कहने लगे कि आपसे गो हत्या हुई है, तो आपसे पाप हुआ है। अब आपको इस गो हत्या के पाप का प्रायश्चित करना होगा। जब तक आपका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा तब तक हम आपको ब्राह्मण समाज में नहीं रहने देंगे। तो इस प्रकार से जो है ऋषि अत्रि ने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसे कोई कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तो सभी ब्राह्मणों ने ऋषि अत्रि के लिए एक पनिशमेंट डिसाइड की और उन्होंने कहा कि आपको ये पनिशमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है वो ब्राह्मण समाज में फिर से आ सकते हैं, तब तक आपको ब्राह्मण समाज का त्याग करना पड़ेगा। और ऐसा करके जो है ऋषि अत्रि का जो जनेऊ था, जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करते उनसे उनका जनेऊ उतरवा लिया गया और उन्हें ना एक स्थान पे ले जाया गया कि वो जो स्थान था वो एक बंजर ज़मीन थी। मतलब वो जो एक प्लेस था, एक जगह थी जहाँ पर है ना बहुत ही पथरीली ज़मीन थी और वहाँ एकदम कुछ भी पेड़-पौधे भी नहीं थे, कोई पानी का सोर्स भी नहीं था और जो है कि वहाँ दूर-दूर तक कोई बस्ती भी नहीं थी। तो पनिशमेंट ये डिसाइड हुई कि ऋषि अत्रि को 1 साल तक इस स्थान पर निवास करना होगा और इस 1 साल तक वो ऋषि अत्रि जो है वो ना ही कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, ना ही कोई भगवान का जाप कर सकते हैं, ना ही कोई तपस्या कर सकते हैं। बस उन्हें इस पथरीली बंजर ज़मीन पे सर्वाइव करना है और 1 साल बाद
जब उनका पनिशमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो वापस से अपने घर लौट सकते हैं। अब जैसे जो है अनुसुईया जो है वो जो एक पतिव्रता स्त्री है, तो वो ऐसी स्थिति में अपने पति को अकेला तो नहीं छोड़ सकती। इसलिए जहाँ पर अत्रि गए थे वहीं पर अनुसुईया भी उनके साथ गई उनकी पनिशमेंट कंप्लीट करने के लिए। और इसके साथ ही जो है जैसे उन्होंने ऋषियों ने उनको छोड़ा ना, तो उन्हें 1 महीने का जो उनका खाना वग़ैरह जो रहता ना, अन्न अन्न जो है फल, सब्जियाँ, अनाज, ये सब दे के भेजा कि 1 महीने का उनके पास व्यवस्था थी। अब जो वो जगह थी वो काफ़ी खराब स्थिति थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ दूर-दूर तक कोई पेड़-पौधे भी नहीं थे और पूरी जो ज़मीन थी वो बहुत ही पथरीली थी, बहुत ही सख्त थी, कड़क थी और पानी का सोर्स तो वहाँ कुछ था ही नहीं। काफ़ी दूर जा कर के कोई ऐसा गड्ढा था जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था, वो पानी वो लोग लेकर आते थे और प्रोसेस करके उसे प्यूरिफ़ाइड करके जैसे-तैसे इस्तेमाल करते थे और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। मतलब ये था कि वहाँ सर्वाइव करने जैसा कुछ भी नहीं था। उस वीरान डेज़र्ट जैसा इलाका था, बंजर ज़मीन थी और वहाँ कुछ उग भी नहीं सकता था, वाटर सोर्स तो कुछ था ही नहीं। तो ये जो जगह थी, ये इस तरीके की स्थिति में वो समझ चुके थे ऋषि अत्रि और अनुसुईया कि यहाँ पे रहना इम्पॉसिबल है। अब जैसे ब्राह्मणों ने ये चाल चली थी कि जैसे पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे ना, वो वचन के पक्के रहते थे। अब जैसे जो कह देते थे, एक बार जो कह दिया, जो कमिटमेंट कर दिया वो कंप्लीट करते थे। अब जो ब्राह्मण थे उन्हें अच्छे से पता था कि वो जगह निवास करने या लायक नहीं है। तो अब या तो ऋषि अत्रि को वो जगह छोड़ के कहीं और जाके निवास करना पड़ेगा, या फिर अगर वो वहीं रहे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है ब्राह्मणों ने एक मतलब चाल चली थी जिससे कि वो अत्रि को हमेशा के लिए ब्राह्मणों से दूर करने की। लेकिन जो है अ, अत्रि और अनुसुईया जो है, आज वो सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो इस छोटी-छोटी परीक्षाओं से घबरा जाए। तो वो लोग जैसे-तैसे करके गुज़ारा कर रहे थे और वहाँ की जो मेन समस्या थी वो था पानी। तो उसके लिए जो है, अब जैसे ऋषि अत्रि है, अत्रि को पूजा पाठ तपस्या करने से मना किया था, लेकिन अनुसुईया को तो नहीं मना किया था ना। इसलिए अनुसुईया ने देवी गंगा की तपस्या करने लगी और जल्द ही, क्योंकि वो खुद ही एक पतिव्रता स्त्री थी, वो काफ़ी उनका तपोबल काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उनकी तपस्या से जल्दी ही देवी गंगा प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई तब, और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो अनुसुईया ने गंगा से कहा कि ये जो जगह है ये पूरी बंजर है, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, तो आप मुझे वरदान में आपकी आपके जल की एक धारा दे दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एक जलधारा यहाँ पर प्रवाहित कर दें, जिससे कि यहाँ की पानी की समस्या दूर हो जाए। तो देवी गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी जो जल की एक धारा थी, वो उस जगह पे उन्होंने प्रवाहित कर दी, जिससे कि उस बंजर इलाके में एक बहुत बड़ी नदी बन चुकी थी और वो जो नदी थी वो काफ़ी दूर तक बहती हुई गई थी। तो उस नदी का नाम गोदावरी नदी रखा गया और अब जो है उनकी जो मेन समस्या थी वो तो हल हो चुकी थी। अब जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी बन चुकी थी और वो नदी काफ़ी बड़ी थी, विशाल थी, गहरी भी थी और उसके अंदर एकदम साफ पानी था और वो जो नदी थी वो बहुत दूर के इलाकों तक बहती हुई गई थी। अब जो है ऋषि अत्रि और अनुसुईया जो है वो वहाँ पर एकदम आराम से निवास करने लगे, क्योंकि अब उस बंजर ज़मीन पे जब पानी का सोर्स आ गया था, तो जो ज़मीन थी उसमें मॉइस्चर आ गया था, जिस वजह से वो पथरीली और कड़क ज़मीन जो थी वो भी नरम हो चुकी थी और उपजाऊ भी बन चुकी थी। और वो अपने साथ में जो फल, सब्जियाँ और जो अनाज वगैरह लाए थे अपने खाने-पीने के लिए, उनके बीजों को उन्होंने बचा के रखा था और उन बीजों से उन्होंने नए पौधे उगा लिए थे और इस प्रकार से अलग-अलग जो है पेड़-पौधे उगने लग गए थे। वो जगह बहुत ही सुंदर बन चुकी थी। अब ऐसे ही 1 साल पूरा हुआ और 1 साल बाद जो सभी ब्राह्मण थे वो तमाशा देखने के हिसाब से आए थे कि देखते हैं उनके क्या हाल है, वो ज़िंदा भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं, और अगर वो ज़िंदा होंगे तो वो लोग यही कहेंगे कि ज़रूर आपने कहीं और जाके निवास किया होगा और अब आप जो है पनिशमेंट ख़त्म करने के समय यहाँ आए हैं, जिस वजह से हम उन्हें निष्कासित करेंगे। इस तरीके की सोच लेकर के वो जब वहाँ आए, तो वो तो उस जगह को पहचान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी थी, काफ़ी सारी हरियाली थी, बड़े-बड़े पेड़-पौधे थे और काफ़ी बढ़िया उनका एक
आश्रम बना हुआ था ऋषि अत्रि का, काफ़ी सारे पेड़-पौधे, फल वगैरह, फल सब्जियों के लगे थे और वो तो बहुत ही आराम से रह रहे थे। और नदी होने की वजह से ऋषि आश्रम के आस-पास भी और भी लोगों ने आकर के निवास करने लगे थे। तो ये सब देख के वो सारे ब्राह्मण तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए और साथ ही उन्हें अपनी गलती भी एहसास हो गया था कि जो आज ये अत्रि और अनुसुईया है, वो इतने पावरफुल है कि जो एक बंजर और डेज़र्टेड इलाके को भी हरे-भरे में बदल सकते हैं, मतलब ये दोनों वाक़ई में पावरफुल है। तो सभी ब्राह्मणों ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और उन्होंने जो भगवान गणेश से जो कहा था और वो जो वरदान माँगा था, ये सारी बातें उन्होंने कन्विंस की कि भई कन्फेस की कि भई हमने जो है इस प्रकार की गलती की थी और साथ ही अत्रि और अनुसुईया से माफ़ी माँगी। तब वहाँ पे भगवान गणेश प्रकट हुए और भगवान गणेश ने कहा कि मैंने इस पूरी घटना में सभी ब्राह्मणों का साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं जानता था कि आप यहाँ पर जो है एक नदी का निर्माण कर सकते हैं और ये जो नदी है वो काफ़ी लंबी दूरी तक जो बहती गई है, तो आस-पास जो बहुत सारी जगह थी, जो बंजर थी, जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम थी, जहाँ पीने योग्य कोई भी अच्छा पानी नहीं था, वाटर सोर्स कुछ था नहीं। बहुत सारी जगह की, बहुत सारे लोगों की समस्या हल हो चुकी है क्योंकि इतनी बड़ी नदी की वजह से जो हज़ारों लाखों लोग हैं, उनकी पानी की समस्याएँ खत्म हुई है और इस गोदावरी नदी के तट पे बहुत लंबी दूरी तक बहुत सारे नगरों का और बस्तियों का निर्माण हो चुका है। इसलिए ये सारी घटनाक्रम हो, इस वजह से हमने ब्राह्मणों का साथ दिया था। तो अब जो सभी ब्राह्मण थे उनके मन में जो जेलसी थी वो सब खत्म हो चुकी थी और वो मान चुके थे कि वाक़ई में ये बहुत ही पावरफुल ऋषि है। और उसके बाद में इस तरीके से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अत्रि और अनुसुईया ने फिर हमेशा के लिए उसी स्थान पे निवास करने का निश्चय किया क्योंकि अब वो उस स्थान को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते थे। उसके बाद में जो है जो ऋषि अत्रि का जो पनिशमेंट थी वो ख़त्म हो चुकी थी, उन्हें फिर से जनेऊ धारण करवाया गया और वो फिर से पूजा-पाठ और तपस्या करने लगे। तब उन्होंने गोदावरी नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि आप जो है अपना एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित करें जिससे कि हमें हमेशा आपका आशीर्वाद प्राप्त हो सके क्योंकि यही हमारा निवास स्थान है। तो उनकी प्रार्थना स्वीकार करके जो है भगवान शिव ने अपना एक ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पर जो है स्थापित किया और इस ज्योतिर्लिंग लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के से अ, नाम से इस ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया। तो ये स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।